Hi everyone, welcome back to Just Conversations with Fahim B. Today, after a long time, I'm back in the studio where it all started. मतलब इतना हमने travel किया ना बाहर मुंबई दिल्ली हर जगह like now getting back here is like it just brings so much memories back to me and I got a chance to be speaking with someone जिसके साथ मैंने बहुत पहले यहाँ पे shoot किया था and it went very viral. I have with me Mukul Sharma. Bye. You're back. How are you? अब बहुत अच्छा हूँ भाई, पहले से बेहतर हूँ। और आपसे मिलके और भी अच्छा हो गया हूँ। कश्मीर निकल के क्या हुआ? कश्मीर से निकला लेकिन कश्मीर नहीं निकला मेरे से। आई स्वेयर टू गॉड। यहाँ से जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रह गई थी। मेरा मन था बहुत सारी जगहों पर जाने के बाद मैं जा नहीं पाया था। अच्छा, उसके बाद जाने के बाद हमने लैला मजनू काफ़ी बार देखी Yeah. और जितनी बार देखी उतनी बार मन करा कि कश्मीर दोबारा जाना चाहिए। और वो पहला रीज़न था आने का। आप पहले नहीं थे। वो पहला रीज़न था आने का। कश्मीर वाज़ द फर्स्ट रीज़न कि एक बार जाना चाहिए। और नहीं वो तो सही है बट मैं बोल रहा हूँ जब आप यहाँ से निकले ना पॉडकास्ट करके हाँ। फिर लाइफ में क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ। अब जो बोला था वो सब तो हो ही गया। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन दिस पॉडकास्ट कि इस पॉडकास्ट पे आकर आपने क्लेम किया कि आई आस्क्ड यू कि भाई व्हाट्स द फ्यूचर प्लान? यू सेड कि इस साल तो मैं म्यूजिक सीन चेंज कर दूंगा एंड देन यू डिड इट। अभी 4 गाने आ चुके हैं और स्पॉटिफाई पे अच्छे फट रहे हैं और यूट्यूब पर भी। रील्स कितने 100 के 200 के ऊपर रील्स बने थे उस पे। 2 लाख रील्स क्रॉस है। ट्रेंडिंग भाई मैं मेरे कान फट गए थे वो सुन के। किस्सा बहुत चला। मतलब आई पहले तो ऑब्वियसली मजा आया, मैंने मैसेजेस की आपको ये सब। फिर तो जब ये रिपीट हो रहा था ना आई वाज लाइक भाई बस कर दे यार अब हो गया। वो सबसे पहले गाड़ी में आपने ही सुना था अरे बाबा। जब हम साथ में थे। मतलब सो आयरॉनिक कि अब मैं क्या बताऊं इस पॉडकास्ट पे। मुझे अभी भी याद है हम होटल के बाहर थे एज यूजुअल, हमारा लेट हो गया था। हाँ। बहुत लेट था, रात थी शायद। हाँ। हम कुछ खाने निकले थे बाहर एंड देन यू सेड कि भाई गाना सुना रहा हूँ याद रखना ये फटेगा। फटेगा। And मेरी गाड़ी में वो चल रहा था हाँ। एंड आप पीछे से गा रहे थे थोड़ा थोड़ा। हाँ। क्रेजी यार, मैनिफेस्टेशंस रियली वर्क। हाँ, मुझे लगता है कि एक तो कन्विक्शन है अपने काम पे और पता है कि ये चीज़ जो है वो रिलेटेबल है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप कोई चीज़ बिलीव करते हो तो वो हो जाती है। डू यू नो व्हेन आई टोल्ड बंच ऑफ माय फ्रेंड्स कि यू आर बैक एंड मतलब हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि यार मुकुल तो अब स्टार बन गया, करेगा वो। मैंने नहीं, कहा, ऐसा कुछ नहीं बन तो है। गए। आपने बहुत शोज किए उसके बाद। हाँ, उसके बाद मैंने काफ़ी शोज़ करे, मतलब बस- सूफ़ी शोज़ भी बहुत करे। जैसा आपको बोला था कि मेरा मन है पोएट्री शोज़ के साथ-साथ सूफ़ी शोज़ भी करूँ। महफिले तो मुकुल राइट। हाँ, आई रिमेंबर एवरीथिंग। तो वो सब कर रहा हूँ, अभी तो करना है। अभी आगे की गोली बताकर चला जाऊँ क्या? ये पॉडकास्ट बहुत सही है बताने के लिए, मैनिफेस्ट करने के मैं लिए। बताऊंगा आपको एक सीन जो हमारे आदिल भाई है ना जो संभालते हैं हाँ। सारा इन्हीं का है। तो मतलब ये परसों ही हम एडिट में बैठे थे और ये मुझे कह रहे थे, और ये सच मतलब सुनने में बहुत अजीब है, हाँ। ये लोग हंसेंगे सारे बट ये सच है। मतलब हमें लगता है इनको और मुझे लगता है ये सच है कि जो भी स्टूडियो में आता है ना, जो भी यहाँ पे कुछ बोल के जाता है ना, वो सच हो जाता है। हो जाता है। हाँ, मतलब नहीं, ये स्टूडियो की वाइब भी अजीब है। तो मैं 5-6 चीज़ें बोल देता हूँ आज ताकि मेरी तो कंप्लीट हो। लेट्स गो ऑफ कोर्स। लेकिन पॉडकास्ट पे नहीं होती है वो, मतलब हम बैठते हैं वहाँ पे हाँ। और फिर हम डिस्कशंस करते हैं और वो सच में हो जाती है। मतलब मुझे अभी भी याद है उमर और मैं वहाँ पे बैठे थे और वी वर डिस्कसिंग अबाउट आवर फर्स्ट पॉडकास्ट कि कैसे क्या करेंगे। एंड मतलब हमने यार मजाक मजाक में शुरू किया। मतलब अब तो बहुत अजीब होता है बोलने में बट हमने मजाक मजाक में स्टार्ट शुरू किया किया। था। और वी वर लाइक कि चलो विल गिव इट अ ट्राई। इसलिए स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप शुरू कर देते हो फिर उसके बाद सब। बट देन यू ऑल्सो नीड टू हैव सम काइंड ऑफ पीपल दैट यू रिलाई अपॉन। चिल, मतलब हमने किसी चीज को सीरियसली लिया ही नहीं। मतलब हाँ ऑब्वियसली काम के टाइम पे तो सीरियसली लिया, कितने ही हमारे झगड़े हुए होंगे आज। बट वो था प्लान कि हमेशा की जब कर रहे थे ना तब फिर लगे हुए थे। हाँ, वैसे झगड़े होने बहुत ज़रूरी भी हैं। टीम रिश्ते का पता भी चलता है उससे। So by getting into it now, I still remember one line that you told me which never left my head. You said कि मेरी माँ ही मेरा बाप बन गई थी। मतलब स्टिल अभी भी हैं और मुझे लगता है फॉर लाइफ ही रहेंगी। ये सब जो काम वाम चलता रहता है, इधर घूमना, शोज़ करना, ये सब ये फॉर अ टाइम है। मतलब अभी मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है और मैं एन्जॉय कर रहा हूँ अपने आप को एन्जॉय कर रहा हूँ, अपना काम एन्जॉय कर रहा हूँ। जब एक वो सैचुरेशन पॉइंट आता है कि यार अब मुझे घर जाना है और Of course, always. घर जाना इज़ मतलब
फैमिली इज़ परमानेंट यार, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। जब आप घर जाते हो, आप अपनी फैमिली को देखते हो, तो ऐसा लगता है कि मतलब ये है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर चीज़ से। ऑब्वियसली काम भी इम्पोर्टेंट है, बट वो ऐसा फैक्टर है जो लाइफ को ना सीढ़ी चलाता रहता है लाइफ की। भाई गाड़ी चलती रहती है, मतलब माँ मुझे लगता है सबकी अलग। आई ऑल्सो बिलीव इन दिस, क्योंकि मुझे लगता है कि माँ बाप जो होते हैं ना वो बराबर एक सीढ़ी होती है एक इंसान की, बच्चे हम्म। की, और उस सीढ़ी में अगर कुछ टूट जाता है ना, हाँ, खत्म इट्स हो जाता इट्स है सब। वेरी टफ, बट हाँ ये है कि हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से, मतलब हमारी फैमिली ने बहुत अच्छे से हैंडल करा, और अब तो सब कुछ अच्छा है, अब तो एवरीथिंग इज ग्रेट। व्हाट्स योर प्लान्स विद योर मदर दिस ईयर नाउ? आर यू गोइंग एनीवेयर? हाँ, चलो अब फाइनली ये बोल देता हूँ, ये तो कर ही दूँ। ट्रिप तो नहीं पता कहाँ पर लेकर जाऊंगा, बट मम्मा को कहीं पे, मेरा मन है सिर्फ मम्मा और मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ मम्मा को लेके। यू शुड बी। मैं थोड़ा सा हूँ, मतलब कोई ज़्यादा घर पे प्यार कर दे तो मुझे हो जाता है, भाई है या कोई भी है। तो मैं चाहता हूँ मैं और मम्मा कहीं जाएं, तो कहीं लेकर जाऊंगा उनको ट्रिप पर घुमाने, इसी साल लेकर जाऊंगा पक्का। यू शुड भाई। अब तो इस साल आपने लेकिन बहुत काम किया ना। हाँ, मतलब खुद पे भी बहुत काम किया और वैसे भी बहुत काम किया। स्टेज शोज़ वगैरह करना तो इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अपने ऊपर बहुत काम किया। इस पे मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ, पता है क्या? ये मैं आपको बोल भी रहा था, आई थिंक बहुत बार बोला है मैंने आपको, बट आई हैव ऑब्जर्व्ड बीइंग विद यू पर्सनली, हमेशा मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मतलब जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आती है ना, अब आपको और मुझे पता है वो डिस्ट्रैक्शंस कैसी हो सकती है। मैंने हुँ। नोटिस भी है काफ़ी बार, जब आपको लोग आए कि फ़ोटो खिंचानी है ना, आई नोटिस दिस वन थिंग व्हिच इज़ सो वियर्ड, कि जहाँ पे हमने टॉपिक रोका था ना, पिक कर लेता हूँ वहाँ आपने से। उधर ही पिक किया, हुँ, एग्जैक्टली उधर ही। तो दिमाग दैट में। टेल्स मी दैट यू आर सॉर्ट ऑफ दिस डेडिकेटेड पर्सन, यू ऑलवेज अबाउट वर्क। मैंने अभी तक, हमने कितनी बार बात की होगी, अभी तक आपने ऑफ द टॉपिक कभी मेरे से बात नहीं की होगी शायद। हाँ, फैमिली पे हमने बहुत बातें की है, हुँ, रिलेशनशिप्स पे हाँ सो एंड सो, वर्क पे बहुत ज्यादा, और हुँ। फिर व्हेन आई टेक यू आउट ऑफ वर्क जोन, नो यू डोंट गो। लाइक हाउ डू यू बैलेंस ऑल दिस ऑनेस्टली? एंड यू एंड मी बोथ नो दिस। अब मैं बताऊंगा आपको क्या, जब से ये सारा सोशल मीडिया हो गया ना, हुँ, हुँ, आपको पता है कि इसमें अटेंशन हद से ज्यादा मिलता है। एंड हुँ, अब तो आप शोज भी कर रहे हो और वो हुँ, हिट भी हो रहे हैं, लोग टिकटेक खरीद के आ रहे हैं, हुँ। वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ और है। वो दिमाग पे ना चढ़ जाती चढ़ता है। है, चढ़ता है थोड़ा-सा। कैसे बैलेंस चढ़ता है ऐसे है कि बुरा नहीं चढ़ता, बट अच्छा कर? चढ़ता है कि अब इतनी इज़्ज़त हर जगह से मिलती है कि अगर अब कहीं से थोड़ी-सी भी ना मिले, तो वो हर्ट तो थोड़े से ईगो पे आ जाती है। बट ईगो नहीं है, मुझे लगता है गुड ईगो है कि आपकी वैल्यू क्या है वो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। तो थोड़ा-सा बट आता है सर पे, थोड़ा-सा आता है, ज़्यादा नहीं। व्हाट अबाउट बट मैं रिलेशनशिप्स? बैलेंस कर लेता हूँ। रिलेशनशिप तो ज़िंदगी में नहीं आया, सर पे क्या आएगा? बट हर जगह वही बात करता हूँ, मुझे लगता है क्या ही बोलूँ यार, नहीं था किस्मत में। भाई मैं, आई डोंट नो इफ यू विल अलाउ मी टू इवन पुट इट अप। नहीं, नहीं चलेगा भाई। नहीं, मैं बताऊं एक बात आपको, आई डोंट नो अगर आप मुझे वो बोलने नहीं, दोगे। नहीं चलेगा, आप बोलो। पक्का। हाँ, डन। हम इसी स्टूडियो में बैठे थे, हाँ, नहीं शायद गाड़ी में थे पिछले साल, हाँ। तो आपने बैग खोला, हुँ। पता नहीं याद होगा कि नहीं, आपने बैग खोला, बोला देख इसमें एक चीज है, अब पीछे वाली अभी भी पड़ी है मेरे बैग में। वो हमेशा मेरे पास रहती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब बोल दो पहले, अब तो ये क्यूरियोसिटी आ जाएगी क्या था वो। अरे कुछ नहीं है, उसका दुपट्टा है। तो तो ये मतलब है, तो ऐसे ही मैं थोड़ा-सा बच्चा हूँ इन चीज़ों में, बट मेरे दिमाग में रहती है, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं अपने पास रखता हूँ। मुझे बिकॉज अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मुझे, ऐसा लगता है वो मेरे साथ ही है। ठीक है। अच्छा ठीक है। कहाँ कौन-सी साइड पर आ गए हम। पर ठीक है, हाँ, मतलब ओके है, सब ओके है, बढ़िया है। हैव यू रियली लेट गो ऑफ दीस थिंग्स? मुझे ना ये लगता है कि एक जॉन साहब का शेर है जो मेरे दिमाग में, मतलब अगर उसको उसको कोई नॉर्मली सुनेगा उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस वाले पर्सपेक्टिव से सुनोगे तो बहुत समझ में आएगा। जॉन साहब कहते हैं कि क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पर नजर आती है। मतलब अगर अब कोई ध्यान से सोच रहा है, मतलब अगर तेरी शक्ल भी सोचने पर याद आ रही है कि सोचना पड़ रहा है, तो फिर कितनी, मतलब इतनी दूरियां आ गई। मेरे को ना उन दूरियों से बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ ये चीज़। मैं, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जो मुझे एक्सेप्ट करने को रेडी हैं, जो मेरे साथ रहने को तैयार हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं उससे थोड़ा सा भी
दूर हो जाऊंगा ना तो वो कनेक्शन दोबारा नहीं बना पाऊंगा कभी लाइफ में। मैं उससे डरता हूँ, वरना मूव ऑन करना बहुत ईजी है, सच बता रहा हूँ। सच में बहुत ईजी है मूव ऑन करना। मुझे इस बात से डर लगता है, इसलिए मैं मूव ऑन नहीं कर पाता। आपने कहा ना कि मतलब मैं दूरियों से डरता हूँ लेकिन मूव ऑन करना भी आसान है। हम्म। तो वाजिद वाजिद शेख का एक शार है कि बेबसी है एक चुभन सी है, हम्म। खुश तो है पर घुटन सी। आए। एक शेर है, मुझे शायर का नाम नहीं पता, लेकिन शेर मुझे बहुत पसंद आता है। हम्म, शेर की फीलिंग देखना कितनी खतरनाक है, बताओ। लगता है सुन के। उसकी सोहबत में गए संभले, दोबारा टूटे। हम एक ही शख्स को दे देकर सहारा टूटे। ये अजब रस्म है प्यार की, हमें हम्म, बिल्कुल ना समझ आई। प्यार भी हम ही करें, दिल भी हमारा टूटे। शेर है, क्या शेर है। मतलब ये क्या रस्म है प्यार की कि प्यार भी हम ही करें, वाह। दिल भी हमारा टूटे। जब तक टू साइडेड है ना कोई भी चीज, हम्म, तब तक गुड है। हम्म, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, मतलब कोई भी रिलेशनशिप हो। वन साइडेड वाला जो भाई रिलेशनशिप है, डोंट आस्क। चाहे दोस्ती का रिश्ता भी हो, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे रहे हैं जिनसे मुझे बहुत लगाव रहा है, उन्हें मुझसे लगाव नहीं रहा। वो ब्रेकअप से भी ज्यादा हर्ट करता है जब आप किसी को दिल से दोस्त मानते हो और वो आपको दोस्त नहीं मानता उस लेवल पर जिस लेवल पर आप उसे मानते हो। वो भी हर्ट करता है बहुत। तो मोहब्बत जो है वो हर जगह नहीं हो सकती। तभी वो था कि दोस्ती भी जरूरी है जिंदगी में जनाब, आधी रात को आंसू पोंछने में वो नहीं आते। बहुत, लेकिन मतलब सैचुरेशन पॉइंट आता है, मतलब दोस्ती कितनी खूबसूरत है ना, बट उसमें भी डर लग। देखो, डरेंगे नहीं तो फिर तो जीना भी मुश्किल है बिना डरे। तो मतलब डर तो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मुझे लगता है मुझे जिन चीज़ों ने जिंदगी में हमेशा डराया है, मुझे ऊपर भी वही चीज़ें लेकर गई हैं जिन्होंने डराया है हमेशा कि हम्म, यार, हाँ कि यार ये तो नहीं कर पाऊंगा। वो चीज़ें ऊपर भी लेकर गई नहीं हैं। बट मुकुल भाई, ये दूसरा डर है ना, मतलब जैसे अभी आपने नहीं बोला था कि मुझे दूरियों से काफी डर लगता है। वो हाँ। वैसी दूरियां ऐसी है कि जो आपको खुदा ना खासा गिरा भी सकती है, ये तो आप मानते हो। मैं क्योंकि अगर दिमाग सेट नहीं होता है ना, इफ योर मेंटल स्टेट इज नॉट राइट देयर। किसी भी मुद्दे पर बात करना और उसका रिलेशन दूसरे रिलेशन से दिखा देना कि मतलब ये यहाँ से रिलेटेबल है, लेकिन जो मोहब्बत है, ये इसका मुद्दा ही अलग है। मतलब ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आप कितने भी समझदार इंसान हो, अगर आप मोहब्बत में हो तो आप भूल जाओ कि आप समझदार हो। आप नहीं है इसका। They say that perhaps love is the most dangerous thing in the world. It destroys your mental health. भाई मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो दुनिया के सबसे समझदार इंसान होंगे, लेकिन जब वो मोहब्बत में होते हैं तो वो कुछ और इंसान होते हैं। ये सच बात है, आप कुछ और होते हो। मोहब्बत बहुत अजीब चीज़ है, आपको नहीं मांगने से नहीं मिलती। मिलती। 2 मिनट के लिए जब आप चाहते हो आपको मिलती है, मिल जाती है, फिर कदर नहीं रहती है, कदर रहती है फिर दूसरे को चली जाती है तो ये कॉम्प्लिकेटेड मसला। बहुत ज्यादा भाई, मुझे लगता है इसकी इसके ऊपर तो पूरी थ्योरी बननी चाहिए प्रॉपर। भाई मोहब्बत करने का सही तरीका क्या है? मोहब्बत करने का कोई तरीका है ही नहीं। असल में क्या है कि ये सबके अपने अपने बनाए हुए खेल हैं। किसी ने कोई और तरीका ढूंढा है, किसी ने कोई और तरीका। सबकी अपनी मुझे लगता है मोहब्बत करने के तौर तरीके अलग होते हैं, लेकिन मोहब्बत में अगर कुछ कोई चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो उसको लंबे वक्त तक चलाती है या लॉन्ग टर्म रखती है, वो इज्जत है। अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते, आप उससे प्यार नहीं कर सकते। ये बात फैक्ट है। और आजकल की जनरेशन को बहुत टाइम लगता है, इनफैक्ट वो कर ही नहीं पाते एक्सेप्ट टू द फैक्ट कि मतलब इवन इफ समबडी इज डिसरिस्पेक्टिंग यू, यू विल गो along with that relationship. It is हाँ। the most stupidest thing one can do is to accept abuse and still feel like you can live with that person. I don't नहीं, think you can. नहीं, नहीं है मतलब बेइज अगर अगर कोई आपको इस तरीके से बेइज्जत कर रहा है या फिर टॉक्सिक है वो चीज़ आपके लिए, आप फिर भी उस रिलेशनशिप में हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो प्यार है। लोग नाम दे देते हैं। बहुत सारे लोग, देखो बहुत सारे लोग ना बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें करते हैं और उनको भी प्यार का नाम देते हैं कि ये प्यार है मेरा, मैं प्यार करता हूँ। बट वेरी डिफरेंट। लव इज मतलब बियॉन्ड है, मतलब बियॉन्ड है इन सब चीज़ों के। ये सब बहुत अलग चीज़ है। मुझे लगता है हम भी नहीं करना सीखे अभी तक वैसा। नहीं, बहुत अलग चीज़ है मोहब्बत। दुनिया की कोई भी दीवार, कोई भी सीमा, कोई भी नफरत, कितना भी ऊंच नीच, ये सब तोड़ सकती है मोहब्बत। सब कुछ। तोड़ सकती है। भाई 110% आप जितनी भी लव स्टोरीज हैं किस चीज की हैं सब,
क्या है ये? यही तो है। जय भाई ने मेरे पॉडकास्ट पे बोला था कि जब आप सच में किसी से मोहब्बत करते हो ना तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा। जय भाई ने ये बात बोली थी ना, अब मैं आपको बताता हूँ। आपको पता भी नहीं होता कि आप उतना ज़ोर कभी किसी और चीज़ के लिए लगा सकते हो क्या? बिल्कुल सही बात। आपको अपना पोटेंशियल भी नहीं पता होता कि आपको, मैं नहीं मानता कि कोई इंसान अ, मोहब्बत में मर सकता है कोई इंसान, मैं मान सकता हूँ। उसके अलावा मुझे एक चीज़ बताओ जिसमें मर्द मर सकता है किसी चीज़ से, बताओ। बड़े-बड़े बादशाह रहे हैं, बड़े-बड़े लोग, बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं हरा पाई। वहाँ पर मोहब्बत का इस्तेमाल करा, झूठी या लड़की का इस्तेमाल करा, क्यों करा? क्योंकि उन्हें पता है कि ये ऐसे नहीं मरेगा। इसको मारना है ना अगर, तो इसको अंदर से मारना पड़ेगा, बाहर से तो नहीं मरेगा ये। आप एक चीज़ बताओ मुझे जो जो मोहब्बत कर सकती है और कोई और चीज़ भी कर सकती है। बताओ। कोई नफरत? भाई नफ़रत मिटा दे, मोहब्बत मिटा देती है नफ़रत यार, खत्म। कौन-सी चीज़ है मोहब्बत नहीं मिटा सकती यार दुनिया में? इंसानों को ही मिटा देती है। भाई ये तो आयरनी है कि इंसान ही मिट जाता है। तभी तो मैंने कहा कौन सी चीज़ है जो मोहब्बत नहीं मिटा सकती, देखो इंसान को ही इंसान को ही निपटा देती है। लेकिन इट इज़ गुड टू लव यार, मतलब स्टिल मैं तो अब भी ये बोलूँगा, अगर आप हर्ट होने से बचना चाहते हो तो उम्मीद रखना छोड़ दो। हाँ, सच में मतलब एक्सपेक्टेशन मत रखो, किसी के लिए कुछ भी करना है ना, कर दो। मैं तो बोलता हूँ कि सो अगर फिलोसफिकल, बट उम्मीद आ जाती है भाई। मैं बताता हूँ, मेरे को तो नहीं आती अब, आई स्वेयर टू गॉड अब नहीं आती मेरे को किसी से कोई उम्मीद। आपको मुझसे ये चाहिए, आप मुझसे ये ले लो, आपको मुझसे, आपको लगता है आपका कुछ बेनिफिट हो जाएगा, कुछ नॉलेज ले लोगे या मॉनिटरी बेनिफिट या कुछ भी आप ले लो, मैं आपसे उम्मीद नहीं रखूंगा कि आप मुझे कुछ दो। जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है, सॉर्ट हो जाओगे आप, चिल हो जाओगे कि कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को आना है यहाँ, तेरे को जाना है जहाँ, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। ये चीज़ है जो इंसान को परेशान रखती है, सिर्फ उम्मीद। पर मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, मतलब आपने तो कहा कि मुझसे ले लो, मॉनेटरी बेसिस पे जो भी चाहिए ले जाओ, इट्स ओके, है ना? बट if you look at the whole general spectrum from anyone else's eyes, when I'm talking about expectations, मैं expectations की बात कर रहा हूँ, चाहे दोस्ती में हो, मोहब्बत में हो, वो किसी भी तो आ चीज़। जाती है। अगर आपने मेरे साथ 10 दिन बात की, एक साल बात की, एंड देन यू एक्सपेक्ट मी नॉट टू फॉल फॉर यू और समथिंग लाइक दैट, वो झूठ है, वो हो जाएगा। नहीं दोस्त, मैं तो नहीं करता, सच बता रहा हूँ। अब छोड़ दिया है, बहुत कर अब चुका हूँ। छोड़ा है ना, लेकिन हाँ, सबने नहीं छोड़ा। आती है, मैं बोल तो रहा हूँ कि आप ये चीज़ समझ के बैठ जाओ कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो आप उसके बदले में कुछ मत एक्सपेक्ट करो। बट वो नहीं हो पाता है। मैं बताता हूँ, ये हो पाता है लेकिन ये बहुत टाइम बाद हो पाता है। ये होता है, बट अगर किसी रियलाइज़ेशन ज़रूरी है। हाँ, होल्ड ऑन। अब आपने जैसे 2 मिनट के लिए सीखा है, हुँ। राइट? अब व्हाट इज योर द बेस्ट एक्सप्लेनेशन टू से कि कैसे नहीं करना है ताकि बहुत लोग बच जाए? आप लाइफ़ के किसी भी स्टेज पे कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले ना आपका प्राइम फ़ोकस आपका काम होना चाहिए। जब आपका प्राइम फ़ोकस आपका काम नहीं होता ना, तो फिर आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो बहुत सारी चीज़ों से, जो आपकी लाइफ़ में इम्पोर्टेंट नहीं है एक्चुअली। फिर आप उन्हें टाइम देते हो। अब जब आप वहाँ पे टाइम दोगे, तो आप उनसे भी एक्सपेक्ट करोगे कि वो भी आपको इन रिटर्न सेम चीज़ें दें। दैट इज कॉल्ड प्लेइंग स्मार्ट, बट नॉट एवरीबॉडी हैज वर्क टू डू और गेट बिजी, वो भी तो है। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम होगी, झेलो। बट नहीं यार, मतलब ये ना माइंडसेट की बात है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप एक माइंडसेट, बार माइंडसेट बना लोगे ना आई कि टेक मुझे दैट। किसी से कोई उम्मीद नहीं है, ये ना आपको रेगुलरली करना पड़ेगा अपने साथ। आपको अपने आप को ये बोलना पड़ेगा कि ब्रो, आई एम डूइंग दिस फॉर हर और फॉर हिम, फॉर एनीबॉडी, बट मुझे नहीं चाहिए कि ये भी मेरे लिए यही चीज़ें करे, क्योंकि ये मेरा दिल है। फ़हीम भाई, ये मेरा दिल है कि मैं ना आपको एक जूस का ग्लास पिला देता हूँ, ये मेरा दिल है। ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि मैं आपको पिला देता हूँ। अब मैं इन रिटर्न आपसे ये उम्मीद ना करूँ कि कल के दिन आप मुझे मिलो तो आप भी मुझे पिलाओ। देखिए, उम्मीद आ जाती है ना। नहीं, नहीं, नहीं। ये अंदर से आदमी की होना चाहिए ना, फिर मैं दे ही से उम्मीद से रहूँ कि ब्रो पिला देता हूँ। मतलब अंदर से है ये। अब माइंडसेट बना लोगे ना कि दूसरे से नहीं चाहिए, तो बन जाएगा। मुझे भी बहुत टाइम लगा। हम्म। हाँ, बट अब बन गया है, बहुत हद तक बन गया है। मतलब 80% 70% तक बन गया है अब। अब नहीं होती एक्सपेक्टेशन उतनी लोगों से। बुरा लगता है थोड़ा-सा, जब आप किसी के लिए कुछ करते हो वो नहीं करता। बट बैक ऑफ द माइंड जब आप ये सेट रखते हो ना कि ब्रो नहीं आने वाला, तो फिर आए या ना आए फ़र्क नहीं पड़ता। ओके मुकुल भाई, अभी हम इतना लेट शूट कर रहे हैं ना, यहाँ पे कोई शोर नहीं है। हाँ। आप हो, मैं हूँ और टीम है बस, और लगभग पूरा श्रीनगर सो गया है अभी। अभी आप देखो, अभी आप कह रहे हो शोर नहीं है। कितने सारे लोग हैं जो रात को अकेले बैठे होंगे जिनके अंदर शोर चल रहा होगा इस वक़्त। है ही मतलब ये हकीकत बात है सच में। मैं अभी
जब मैं आ रहा था फ्लाइट से, हाँ। तो मुझे नींद नहीं आई थी पूरी रात, तो मैं दिन में आया था। तो ऐसी एक मेरे दिमाग में लाइन आई बाहर नीचे देख के, ऐसे कोई शेर वेर नहीं है, ऐसी आया दिमाग के कि इतना बड़ा शहर बिना खालीपन भर सका मेरा, यानी कितना खूबसूरत चांदनी का चेहरा, बोलने को शब्द की कमी ना मेरे पास, पर आधा शहर अंधा है और आधा शहर बहरा। कितने सारे लोग हैं दुनिया कहाँ में। से लाऊं वो लफ्ज जो तुझे सुनाई थे, आहा, लोग देखे चांद को, मुझे सिर्फ तू तो दिखाई दिखाई दे। खूबसूरत है। देखो कि कितने लोग दुनिया में हैं, मिलियंस ऑफ पीपल, लेकिन आप अपना जो दिल का खालीपन है वो किसी के साथ नहीं बांट सकते। भाई। तो कितना कितना इतना बड़ा शहर भी ना खालीपन भर सका मेरा, इतना बड़ा शहर भी नहीं भर पा रहा मेरा खालीपन, तो कितना बड़ा है। तो अब बताओ, दुनिया बड़ी है, खालीपन बड़ा है आदमी का। खालीपन एनी डे। लेकिन सच बता रहा हूँ मैं, लव इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड। The best thing, the dangerous thing, the thing that can change a man's life, a woman's life, a person's life. Love is eternal यार। मतलब मोहब्बत बहुत जरूरी है जिंदगी में, सच में बहुत मिलती जरूरी, है क्या? सच में, मिले ना मिले। अब मिलना ना मिलना तो किस्मत का खेल है ना यार, करना तो अपना लेकिन काम है। मुझे लगता है अगर मिल जाती है ना, वो मजा नहीं। वो मजा नहीं आता ना, तो फिर ये जो हो रहा है जरूरी है। इट्स गुड फॉर अस। मुझे लगता है आदमी को भी आदमी बना के रखती। क्या क्या मोहब्बत में मैंने गवाया, हम्म। मत पूछ। उसको किस किस से मैंने बचाया, मत पूछ। जो मुझसे आज वफाओं का सिला मांग रहा है, हम्म। उसकी खातिर दुश्मनों को भी मनाया, मत पूछ। वाह। सीधे दिल को निशाना नहीं बनाया उसने, सीधे दिल को निशाना नहीं बनाया उसने, पहले इस दिल को दिल बनाया उसने। उसको मालूम था मैं मोहब्बत के नाम पे कुछ भी कर सकता हूँ, उसको मालूम था मैं मोहब्बत के नाम पे कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए तो अपने हाथ से जहर खिलाया उसने। न पा सके, न बुला सके, न बता सके, न जता जता सके, सके, तू क्या है मेरे लिए, न कभी खुद समझ सके, न तुझे समझा समझा सके। सके। आए हाय, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा भाई, one last thing, then we'll conclude the podcast. Do you miss her? लोग मोहब्बत में क्या कुछ नहीं करते, हमने तो सिर्फ ये चाहा कि तुम चाहो मुझे। पहले आसमान के सितारों की तरह थे तुम, अब तुम फरियाद हो गए हो। अब तुम मुझे याद नहीं आते, अब तुम मुझे याद हो गए हो। Thank you for doing this, brother. It was honestly, मुझे लगा था कि मतलब आई न्यू कि जब आपने कहा ना कि प्लान कर रहा हूँ आऊँगा, तो करते हैं कुछ, है ना। मुझे लगा था कि हम कर लेंगे, बट ऑब्वियसली आपको और मेरा हमेशा ऐसा ही रहना कि आप हम सड़कों पे मिल लेते हैं, हम कुछ फाइनल नहीं होता है, हमेशा सड़कों पे ही मिल लेते हैं। और आप दूर थे, मुझे लगा भी नहीं था अभी आज हो पाएगा, है ना। कश्मीर का तो बहुत मन था यार। हाँ, बट यहाँ पे इमोशनल हो जाता अलग वाइब है हाँ यहाँ पर। मतलब मुझे लगता है कि कुछ डिफरेंट है यहाँ पे। मुझे तो लगता है ये टीम वाले भी आशिक वाशिक हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुनते हैं ना ये, इनको देख के लगता है कि अंदर से इनका भी हाल खराब है। बोल नहीं सकता हूँ इनका भाई। तो पक्का लगता है मुझे। Oh my God, you हाँ, predicted it so इनका तो मुझे right. पक्का लगता है। इनका तो मेरे को थोड़ा डाउट है, ये थोड़े से ये फोकस चंट, हाँ चटक टाइप आदमी है। फोकस्ड, ये हैं थोड़े, मुझे लगता है दिल के कमजोर आदमी। मतलब बता नहीं भाई, ये है ना? अगर मैं बोल भी दूंगा ना, ये एडिट कर लेगा, तो कोई फायदा बट ये है ना वैसे दिल के कमजोर आदमी। हाँ, नहीं। लगता अब नहीं है, है। यार जिंदगी भर रहता है आदमी, अब नहीं कुछ नहीं होता। चीजें बदल गई है बहुत, मर्द नहीं बदलते यार, गलत फहमी। बेटियां हो गई, अब बदल गई। बदल जाता है आदमी दिल। अब उनसे आपको क्या पता, उनसे पूछो ना, बैठता रहता हूँ, उनसे पूछ। बोलता रहता, जहन के अंदर आता है ना कभी ना कभी, आता है बंदे के कभी जहन भी के नहीं अंदर, नहीं बताता बंदा। बार बार एक ही बात बोलता है कि द बेस्ट थिंग अबाउट लाइफ इज हैविंग किड्स। यार अब तो देखो वो उम्र निकल गई, वो चीजें बदल गई, लेकिन कहीं ना एक ना छोटा कॉर्नर वो निस्बत नहीं रही, वो सेहत नहीं रही, खत्म। रह जाता है। थोड़ा सा एक पार्ट आदमी के अंदर बचा रह जाता है। वो जॉन साहब बोलते थे ना, वो मुझको निकालना है अपने दिल से, तो फिर खुरच कर निकालना, जरा सा भी रह गया तो बहुत याद आऊंगा। तो वो है। Let's conclude. Bye. We have to drop you far off. yeah. Let's conclude. Thank you so much for joining. I hope you all liked it. हाँ, There's Mukul Sharma for you. थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।